अटियान मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही? मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने देखा कि ट्रेनिंग लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ था। मैंने नाम वापस ले लिया था। वजह जान सकता हूँ? कंपनी की वजह से है या तुम्हारा कोई पर्सनल रीजन है? गलतफहमी। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा सपना है और गेस्ट लेक्चरर के तौर पर मैं असिस्टेंट रख सकता हूँ। अगर तुम चाहो मेरे साथ चल सकती हो। थैंक्स मिस्टर लुओ, लेकिन अगर मैं टीचिंग असिस्टेंट बनकर गई तो मुझे जॉब अभी छोड़नी पड़ेगी। एक नौकरी ही तो है। देखो, अगर तुम्हें यह काम करना है तो मेरा स्टूडियो तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। थैंक्स मिस्टर लुओ, आप बहुत सपोर्टिव हैं। पता नहीं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं। ये मेरी भी ख्वाहिश है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मिस्टर लुओ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको अपना आइडल भी मानती हूँ, लेकिन तुम्हें लाइक करने की मेरी वजह कुछ और है। तुम्हारे कुछ सपने हैं जिसमें मैं मदद करूंगा। हम दोनों एक जैसे हैं। हमारी मंजिल भी एक है ना? मिस्टर लुओ, मैं यही मानती थी कि जो दिल से नजदीक हो वही साथ चल सकते हैं, लेकिन फिर पता चला कि दो बिल्कुल अलग इंसान भी भावनात्मक तौर पर एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। तुम्हारा मतलब लियो से है ना? माफ कीजिएगा, मैं अभी जल्दबाजी मत करो। तुम पूरा वक्त लेकर सोचो। प्यार टेम्परेरी भी हो सकता है, पर अगर लंबा चलना है तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। मेरी फ्लाइट है फ्राइडे को। मुझे तुम्हारे फैसले का इंतज़ार रहेगा। मैं इस बारे में सोचकर आपको जवाब देती हूँ। अतियान, तुमने क्या फैसला किया? तुम्हें क्या करना है? मैं माफी मांगने आया हूँ। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें ट्रेनिंग पर जाना है तो मैं उसकी तैयारी कर दूंगा। उसकी जरूरत नहीं। उसे परेशान करना बंद कर दो। ये हमारी प्रॉब्लम है, तो तुम बीच में मत पड़ो। वैसे तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, कुछ नहीं, बस उसके सपने पूरे करूंगा जो तुमने बर्बाद किए। मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, फिर देख लेंगे। आराम से दौड़, घुटनों पे प्रेशर आएगा। और पानी पियो, बॉडी को हाइड्रेट रखो। मैं अचानक उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? डार्लिंग, तुम आए नहीं अभी तक। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरे हर दुख में, हर सुख में तुम हमेशा मेरे साथ ही रहते हो। मैं करोड़ों की डील कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, और अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए तो उसे फिर से बना भी सकता हूँ। लेकिन रिश्तों के मामले में मैं किसी काम का नहीं हूँ। रिश्तों के मामले ऐसे ही होते हैं। तुम्हारे लिए दो लफ्ज हैं, यू डिजर्व। तुम दोस्त होकर भी मुझे सपोर्ट करने की बजाय मेरी टांग खींच रहे हो। मैंने तुझसे कितनी बार बोला था कि मत कर मत कर मत कर, लेकिन नहीं, तुम्हारे नहीं तो अब भुगत। मैं क्या करूं इसमें? मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अब वो मुझे अटेंशन नहीं दे रही। हाँ बोलो टैंग। मिस्टर लियो, कंपनी की एनुअल टीम बिल्डिंग शुरू कर दी है। क्या आप आएंगे? क्या टीम बिल्डिंग? इतनी छोटी बातों के लिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। कॉर्पोरेट लीग बिल्डिंग में डिजाइन डिपार्टमेंट नहीं होगा? हर डिपार्टमेंट बैचेस में काम करेगा। क्यों, क्या हुआ? मेरी बात मान, यही सही मौका है। सब रिलैक्स होंगे, एक दूसरे को जानने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है तुम्हें। टियान से दिल से माफी मांग और रिश्ता सुधारने की कोशिश कर। यहां बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला है, समझा? सही कहा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो मेरे दोस्त, मेरी मदद कर।
मिस्टर लियू, ये प्लान देखिए। खाना, गाना और कार्ड्स खेलना सब कुछ एक ही जगह पर है। अच्छा नहीं है। तो फिर ये देखिए, लाइव एक्शन थ्रिलर गेम्स जो सबके अंदर जोश जगा देंगे। बहुत स्टूपिड है। तो ये तीसरा प्लान देखिए, सी साइड रिसोर्ट, सनशाइन बीच, सितारों से भरा आसमान और इमोशनल अपील। ये सही रहेगा। हाँ? सी साइड हॉलिडे, कैजुअल और रोमांटिक। मिस्टर लियू, इस बार की टीम बिल्डिंग के लिए आपकी तरफ से कोई खास इंस्ट्रक्शन? हर डिपार्टमेंट बैचेस में होगा, और डिजाइन डिपार्टमेंट को क्यूट पेट सीरीज के लिए इनाम के तौर पर एक दोस्त लाने की परमिशन दो। जाओ जाओ से कहो वेन शियान को लाए, और मेरी ओर से भी 2 दोस्त आएंगे। तो क्या आप सिर्फ डिजाइन डिपार्टमेंट की टीम बिल्डिंग चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतना खाली टाइम है? हाँ, मैं समझ गया। मैं डिजाइन डिपार्टमेंट पर ध्यान रखूंगा। याद रहे, एक साथ ही होगा तो माहौल ठीक रहेगा, मूड रिलैक्स रहेगा, दूरियां भी कम रहेंगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि इस ग्रुप के बाद हम एक प्यारा परिवार बन जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए। जी। कितना खूबसूरत है ये। रोज, हाँ रुक तेरी फोटो लेती हूँ। ओके। अटियान, बहुत धूप है, छाता ले लो। नहीं चाहिए। मुझे लगता है यहाँ जल्द ही कोई ना कोई बड़ा ड्रामा होने वाला है। वाकई मिस्टर लियू ने बहुत ही अच्छी जगह चुनी है। सच में बहुत ही अच्छी जगह। कितना बढ़िया माहौल है, और वहाँ तो और भी अच्छा माहौल है। चलो वहाँ जाकर देखते हैं। मिस्टर लियू, अब मुझे समझ आया कि आपने डिजाइन टीम क्यों ज्वाइन की। फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। अपना हाथ नीचे करो। यार मुझे लगता है ऐसे रोमांटिक और रिलैक्सिंग माहौल में ना तुम्हारी बात बन जाएगी। अब वो सब तो तुम्हें देखना है, ये मेरा काम नहीं है, संभाल लेना। क्या कहा, संभाल लेना? मेरी कोई जरूरत नहीं है। मानना पड़ेगा, शेंग शेंग की टीम बिल्डिंग तो वाकई कमाल की है। तेरे लियो की फैशन सेंस काफी शानदार है। मिस रोज, सोच समझकर बोला कर, वो मेरा नहीं है। समझ गई, लेकिन इस तारीफ के पीछे एक मकसद है। मैं एक मिशन पर हूँ। मिशन? कौन सा मिशन? फिक्र न कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो हेलो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। तुम कब तक आओगी? रुको रुको, आती हूँ। बता जरा, कौन था ये? वो सीक्रेट है। वो कैबिन बहुत सुंदर है ना, देख कर आती हूँ। हाय, जाओ जाओ। पानी बहुत ठंडा है ना, इतना स्विम मत करो वरना तुम्हें सर्दी हो जाएगी। खुल के बताओ क्या चाहिए। तुम्हारे पास कैमरा है ना, बीच पर मेरी अच्छी फोटोज खींचो ना प्लीज। मैं फोटोग्राफर नहीं हूँ, किसी और को ढूंढो। रुको, नकचड़ी कहीं के। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? लियू ने कहा था ना कि मुझे अपने साथ ले जाओ। तुम जल्दी आ गए थे तो मुझे पिकअप क्यों नहीं किया? मुझे कुछ अरेंजमेंट्स करने थे। हाँ, झूठे। ये तो टैंक का काम है ना। देखो, मुझसे बचने के लिए तुम झूठ मत बोलो। जाओ जाओ। अरे सुनो तो, मेरा हैट गिर गया है, मुझे उठा कर दो ना। ए, कहाँ जा रहे हो? हाँ, ये भी ना। मैंने कहा रुको, रुक जाओ। अरे तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाँ, कहाँ ना रुको। जाओ जाओ, कहाँ जा रहे हो? रुको। और कोई जोड़ा नहीं है क्या? बातें ढेर सारी और सिर्फ हम 2। मुझे तो लगा था ये सिर्फ टीम बिल्डिंग है, लेकिन अब लगता है कि मामला कुछ और ही है। चलो कहीं और चलते हैं। चलो। पहले तुम उठो, लेडीज फर्स्ट। बहुत आलसी हो। वो मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बात की थी ना, तुम्हारी क्या राय है? राजी ना होती तो आती ही नहीं। हाँ। आखिर 2 प्रेमियों को मिलाने का हमारा भी तो फर्ज बनता है। सही कहा, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो डील पक्की? यस, पक्की। यहाँ कितनी गर्मी है। हाँ, बहुत ज्यादा। अरे इतनी ज्यादा गर्मी है, चिपक क्यों रहे हो? वो मेरे कान में कीड़ा घुस गया था ना, तो ये वही निकालने की कोशिश कर रहा था। देखिए मिस रोज, मुझे लगता है कि तुम्हें कल क्लिनिक आना पड़ेगा। कॉमेडी नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, लगे रहो लगे रहो। नहीं, ऐसी कोई बात। ये मेरे टाइप के है ही नहीं। जरा उन दोनों को देखो, ऊपर ऊपर से झगड़ रहे हैं लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा है। समझी क्या? तुम्हारी गलती है। मिस रोज, जरा सोचो ना, मुझे ये लगता है कि जब 2 लोगों को हम मिलाने की कोशिश करते हैं तो सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। अगर अटियान का ख्याल न होता तो तुम्हारे साथ कभी नहीं आती। सही कहा।
तुम्हारा भाई और मेरी दोस्त के लिए हम इतना तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्त मेरी है और भाई तुम्हारा है। मैंने अभी ऐसा कुछ कहा क्या? अरे रुको तो। तुम्हारा भाई मेरी दोस्त। हाँ हाँ ठीक है, मेरा भाई है बस। रुको, जाओ जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा रुको। तुम बीच पर हील्स पहन के क्यों आई हो? तुम्हें बुखार है क्या? हाथ कितना गर्म है। मेरे पास दवा है, चलो मेरे साथ। चलो ना, बीमार हो और नाटक कर रहे हो। 1 मिनट। मुझे दो, आओ चलो। हेलो रोज, मैं बीच पर हूँ, तुम कहाँ हो? हद है रोज, तुम लियो की तरफदारी कर रही हो। अटियान, 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 अटियान। मिस्टर लियो, अब आपका झूठ और नहीं चलेगा। अटियान, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं बस तुम्हें मनाना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए थोड़ा खुदगर्ज हो गया था। मैंने तुम्हारे लिए पेरिस की डिजाइनिंग क्लास बुक की है, चाहो तो वहां जा सकती हो। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो तुम ही बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। अटियान, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, और इसीलिए मैंने इतना ड्रामा किया था। मैंने शुरू से तुम्हारे ड्रीम्स को सपोर्ट किया है, बस डरता था कहीं तुम्हें खो ना दूं। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में कोई और भी हो, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। लेकिन मेरी जिंदगी में भी और कोई नहीं। इसका मतलब तुम सिर्फ मुझे चाहती हो? मुझे माफ कर दिया? बिल्कुल नहीं, तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम इतनी अच्छी हो इसीलिए मुझे भरोसा नहीं होता है। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं अपनी बात साबित करने के लिए अभी और इसी वक्त कूद कर जान दे दूंगा, या जो बोलोगी वो करूंगा। मेरी सोच तुम्हारे जैसे अजीब नहीं है। उसके लिए माफ नहीं करूंगी। दवाई खा ली है ना, अब आराम कर लो। कल तक तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हंस क्यों रहे हो? आज से पहले मैं तुम्हारा ख्याल रखता था, लेकिन आज तो सब कुछ उल्टा हो गया है। तो क्या, पहले कोई था जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता था, लेकिन अब उसे सीखना होगा मुझे क्या पसंद है। सीखना तुम्हें है, क्योंकि मुझे तो पता है कि बीमार का ख्याल कैसे रखा जाता है। फिर तो मुझे वही करना पड़ेगा जो तुम हमेशा करते हो। तो अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? पहले मेरी सेवा करो। मुझे मारना चाहती हो क्या? जब मैं बीमार थी तो ऐसे ही नखरे करती थी क्या? जब तुम बीमार थी मैं वही करता था जो तुम कहती थी। जब मैं बीमार थी तब वीडियो गेम खेलने में मदद मांगी थी, वही करती हूँ। बहन, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम गेम में बहुत बुरी हो। बहन किसको बोल रहे हो? मुझे तो तुम प्रिंसेस बुलाते थे ना। पिछली बार तुमने ही तो कहा था कि बड़ी बहन जैसी हूँ और हद में रहो। तुम्हें डांट नहीं सकती क्योंकि तुम बीमार हो। लो मेरा फोन दो। नहीं दूंगी। तो क्या तुम अब भी मुझे भाई मानती हो? पता नहीं, मैं डिनर की तैयारी करके आती हूँ, तुम आराम करो। समंदर में जान दे दूंगा। सिर्फ वही ये सोच सकता है। और इस रोज की तो वो कब से उसकी तरफदारी करने लगी। आज तो थर्सडे है। अरे बाप रे, लूसी को जवाब देना था। लूसी, मुझे अपने साथ असिस्टेंट का ऑफर देने के लिए शुक्रिया, और मुझे लाइक करने के लिए भी। लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। उसके साथ ही
जिंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम्हारा जवाब मैं पहले से जानता था, लेकिन मेरी मानो तो भावुक मत होना। मंजिल की राह में अड़चन पैदा होगी। और इस पर अमल भी करूंगी। वादा करती हूँ कि भावनाओं में ना बहकर अपनी मंजिल की राह पर आगे बढ़ती रहूंगी। मुझे पूरा यकीन है हम एक दिन इंटरनेशनल डिजाइन फेयर में मिलेंगे। हाँ, जरूर मिलेंगे। अटेंशन, सबसे पहले मिस्टर लिू हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। थैंक्स सुनो, हमारे पर्सनल टाइम में काम नहीं आना चाहिए। हम छुट्टी पर हैं तो सबको रिलैक्स करने दो। सो एवरीवन, चीयर्स। तो चलिए अब एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है सच की परख। क्या बात है। तो हम सब लोग अब जोड़े में बैठेंगे, मिस्टर लियो और टियान, लियोजो और शिनशिन, मिस्टर ली और मिस शैन, डॉगी और जिंजर, शाओवांग और वेनवेन, गु और मैं। सभी जोड़ों को बधाई। अब मेरा एक सवाल है, जरा बताइए ग्रुपिंग इतनी बेकार क्यों है? तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये ग्रुप सोच समझकर बनाया गया है। इस गेम में अगर पार्टनर्स के जवाब अलग होंगे या फिर दोनों में से एक जवाब नहीं देगा तो वो हार जाएंगे और सजा के तौर पर एक ग्लास वाइन पीनी पड़ेगी। चलिए गेम शुरू करते हैं। जिसे पसंद करते हो क्या वो यहाँ है? तुम बीमार हो, मैं पीऊंगी। पहले हमेशा वेनचियान पीती थी और जाओ जाओ रोकता था, लेकिन आज तो उल्टा ही हो गया। ठीक है, राउंड 2 शुरू करते हैं। चलो देखते हैं। तुम्हारा हीरो और प्यार एक साथ पानी में कूदते हैं, पहले किसको बचाओगे? हीरो प्यार। को। अच्छा, मुझे नहीं बचाओगी? मिस्टर लियू, प्लीज खुद को मेरा लवर बनाकर पेश मत कीजिए। मैं लवर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हीरो भी नहीं हूँ, तो फिर शायद मैं जरूर कोई तीसरा ऑप्शन हूँ। सुनिए मिस्टर लियो, आप ना हार मान लीजिए और वाइन पी लीजिए। चलो टैंग, आगे बढ़ो। हाँ। अब मैं कुछ पर्सनल पूछने वाला हूं। पहली बार जब किस किया था तब दोनों में से किसने पहले की? शायद वो तुम ही थी। गलती से हुआ था, लेकिन मेरे माथे पर किस तो तुमने किया था ना? अरे यार, क्या बोल दिया? तो चलिए अगला राउंड खेलते हैं। क्या बात है? मैं अभी भी पी सकती हूँ। बिल्कुल पी सकती हो। मैं तुमसे ज्यादा पी सकती हूँ। हाँ। तुम हर जगह क्यों हो? हकीकत में भी और सपनों में भी। पता है मेरे साथ भी ऐसा ही है। आई हेट यू, क्योंकि तुम बहुत हैंडसम हो। हैंडसम होने का क्या फायदा? लुओसी और मैं पानी में गिर गए तो भी तुम मुझे नहीं बचाओगी। तुम बेवकूफ हो, उसे तैरना नहीं आता, तुम्हें आता है। अच्छा, ठीक है, तो चलो एक गेम खेलें। अगर तुम जीत गई तो मुझे एक किस दोगी, अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें किस दूंगा। ठीक है, कौन सी गेम? किसके पास सबसे ज्यादा मेरिट्स हैं? फिर तो मैं ही जीतूंगी। आसमान में जितने सितारे हैं उतने पॉइंट्स हैं मेरे पास। तुम्हारी स्ट्रेंथ ढूंढना मुश्किल है।
हाँ, तुम जीत गई। तुमने चीट किया। जीती तो मैं थी। मुझे किस करना चाहिए? हाँ, ये कैसा अजीब सपना था। अटियान, हो सके तो अपनी रोमांटिक शख्सियत मुझे अकेले में ही दिखाना। और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा लियो। वो सपना नहीं था। आज हम खेलेंगे एक बेहद ही ब्लॉकबस्टर गेम, द क्वींस ट्रेजर हंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चारों लड़के कहाँ चले गए। वो लोग खजाने को गार्ड कर रहे हैं और आपको क्लूज के जरिए उन तक पहुँचना है। तुम्हारी कंपनी में काफी टीम बिल्डिंग गेम्स हैं। कोई आराम कैसे कर सकता है? सर पे टैंक जैसा इंसान जो है। मिस टियान, ये आपका क्लू है। गिफ्ट यूनिक है, इसे ढूंढकर चेरिश करना। मिस्टर वैन, लियो ने फिर से प्रपोजल ठुकरा दिया है। ये तो हद हो गई। मिस्टर वैन, ऐसा ना हो कि शियानसांग में हमारी पोजीशन ही खत्म हो जाए। नहीं, मैं संभाल लूंगा। केविन, तुम ध्यान से सुनो। सीईओ के इलेक्शन में अब सिर्फ 2 हफ्ते ही बचे हैं। बर्बादी का इंतजार करने से अच्छा है हमें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ क्या करना है। पता था यही मिलोगे। तुम वो मछली हो जिसे धूप पसंद है। मुझे बचकानी गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं। ये बताओ मुझे ढूंढा कैसे? क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, मुझे पता है तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं जाओगे। ये बीच कितना खूबसूरत है ना? तुम बैठो यहाँ, मैं चलता हूँ। अरे अरे, जाओ जाओ, तुम नहीं जा सकते। मुझे पसंद नहीं करते क्या? अगर करता भी हूँ तो क्या? तुम तो नहीं करती ना, तो पूछ क्यों रही हो? तुम जानते हो ना मुझे, तुम्हें दिखता नहीं कि मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ। और मुझे ये भी पता है कि तुमने मेरे बर्थडे पर क्या बोला था। मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुमसे इतने दिन दूर रह के मैंने बहुत चीज़ों के बारे में सोचा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ, जब तुम साथ होते हो तो मैं हमेशा खुश रहती हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। क्या तुम सच में मेरा साथ छोड़ दोगे? मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मुझे तो बस इसी दिन का इंतजार था। अरे वाह, तो अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, ओके? और एक दूसरे का ख्याल भी रखेंगे। ये ब्रेसलेट तो एक मिनट, ये तुम क्या कर रहे हो? दिखाओ तो क्या लिखा है? जाओ जाओ, तुम भी ना। रुको, रुको। मैं नहीं अरे! बताऊंगी।
मुझे और टियान को मिलाने के लिए शुक्रिया। लव यू। क्योंकि मेरा नाम रोज है तो टाइटैनिक मूवी का टिकट दिया? रोज वो दरअसल इसकी एक और वजह है। लोग मुझे प्यार से जैक बुलाते हैं। नहीं 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 नहीं, नाम मिलना एक इत्तेफाक है, इससे हम कपल नहीं बन सकते। एक दिन टियान नाम की लड़की मेरी जिंदगी में आ गई। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये लड़की मेरी मंजिल बन जाएगी। पहली बार जब तुम बाहों में आई लगा तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी। और तब से ही जैसे मुझे जादुई शक्तियां मिल गई। और ये सब उस लड़की की वजह से हुआ। ये आज का डिजर्ट मैंने खुद बनाया है। पता नहीं वो खाएगी या नहीं, इसकी मिठास ठीक होगी या नहीं। प्यार जैसा मीठा। वाह, इतना खूबसूरत हॉट एयर बलून। दूसरों की आंखों में मैं हमेशा एक गुड डिसीजन मेकर रहा हूं, पर असल में मुझे रेड फोबिया है और इसीलिए मैं अपना कंट्रोल खोने से डरता हूं। इस लड़की ने मुझे बदल दिया। मैं बेहतर महसूस करने लगा हूं, एक बेहतर इंसान बन गया हूं। मुझसे लोग बात कर पाते हैं। अटियान, एक हॉट एयर बलून डेट पर मेरे साथ चलोगी? अटियान, मैं बचपन से ही दूसरों से अच्छा रहा हूं, क्योंकि दूसरों की परवाह नहीं की कभी। लेकिन जब से तुमसे प्यार हुआ है मैंने बदलना सीख लिया है। तुम्हारी वजह से जिंदगी का मतलब समझा हूं। मैं सच में तुम्हें दिल से प्यार करता हूं। जो भी मैंने किया उसे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मैं क्यूट हूँ, शुक्रगुजार भी हूँ। तुमने मेरे जैसे को बर्दाश्त किया। शुक्रिया। जब मैं अपने फीलिंग्स के बारे में नहीं जानती थी तब भी तुमने मुझसे प्यार किया। इतना प्यार करने के लिए शुक्रिया। अटियान, आज से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करूंगा। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करती रहूंगी। शिलांगे। चाहे आज हो या आने वाला कल, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ध्यान से, कौन हो तुम? मार क्यों रहे हो? शिलाय, शिलाय, मदद करो, बचाओ। अरे वहाँ क्या हो रहा है? पुलिस को बुलाओ। शिलाय, 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 शिलाय। पापा को बहुत अफसोस है। काम में हमेशा बिजी रहा, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाया। डैड, उठिए ना। डैड, प्लीज उठ जाइए। उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ, उठ जाओ, हिम्मत मत हारना, एम्बुलेंस आ ही रही है। खून, बहुत सारा खून, खून। माँ कहती है जब डर लगे तो माथे पे किस करने से सब ठीक हो जाता है। शिलाय, उठ जाओ। कैसे हो? सर अभी दुख रहा है? तुम 2 दिन से बेहोश थे। तुम देख सकते हो ना मुझे? अटियान, बचपन में
एक छोटे बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाया था क्या? कहना थोड़ा मुश्किल है। जब मैं छोटी थी, दादी के घर जा रही थी, तब वहाँ एक एक्सीडेंट देखा था। एक छोटा सा बच्चा था, कार में फंसा हुआ। मैं घबरा गई थी, पूरा वक्त उसके साथ थी। क्या हुआ? अब समझा मैं कैसे ठीक हुआ। मैं उस कार एक्सीडेंट वाला ही छोटा बच्चा हूँ। ऐसा हुआ कि मेरा बचपन तुम पर ही रुक गया। तुम्हारे आने से अब मैं अच्छा महसूस करने लगा हूँ। अब ऐसा लग रहा है जैसे हर सवाल का जवाब मिल गया हो। शुक्र है कि सही सलामत हो मेरे छोटे बच्चे। उस हैंडशेक के लिए भी शुक्रिया, माथे पर किस करने के लिए भी, मेरी छोटी लड़की। डॉक्टर, अब मिस्टर लियो कैसे हैं? पेशेंट के सिर पर काफी चोट आई है, छोटा सा झटका लगा है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। जख्म का ख्याल रखिए, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और हाँ, एक और अच्छी खबर है, उन्हें इस बार रेड फोबिया बिल्कुल नहीं हुआ। लगता है वो जा चुका है। क्या बात है, शुक्रिया डॉक्टर। अब उसे रेड कलर से खतरा नहीं। मैं मिस्टर लियू के सारे सनग्लासेस फेंक दूंगा। मिस्टर लियू, आपने हमला करने वाले को देखा था? मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है वो आदमी जानता था कि उसे क्या करना है। मुझे लगता है ये सब अचानक नहीं, बल्कि पहले से ही प्लान्ड था। प्लान्ड? लेकिन ऐसा कौन करेगा? अभी कुछ कह नहीं सकता, पर मुझे किसी पर शक जरूर है, लेकिन सबूत नहीं है। टैंक सुनो, मुझे डिस्चार्ज कब करेंगे? मिस्टर लियू, कोई भी काम आपकी सेहत से बड़ा नहीं है। सही कहा, तुम्हें पहले आराम करना चाहिए। काम का क्या है, टैंग और वाइस प्रेसिडेंट संभाल लेंगे। बात काम की नहीं है, मैं रिटायर हो रहा हूँ। हाँ? क्या? रिटायर? ये बहुत ही लग्जूरियस है। यहाँ पर सब जरूरत से ज्यादा ही मटीरियलिस्टिक है। और अब क्या? सारे फैंसी ड्रीम्स किसी भी काम के नहीं हैं। अटियान, मैं शांग्रीला जैसी जगह जाना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हारे साथ अपनी बाकी की जिंदगी सुकून और शांति से गुजार सकूं। हमले के बाद दुनिया से तुम्हारा मन उठ गया है क्या? मिस्टर लियू, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ, पेपर तैयार होते ही ले आऊंगा। जरूरत नहीं है, पेपर तैयार करके जाओ जाओ को दे देना। वैसे भी 2 हफ्तों में मेरी करंट टर्म खत्म हो जाएगी। मैं जाओ जाओ को रेकमेंड करूंगा ताकि वो शी एंड शैंग ग्रुप में अब से मेरी जगह ले सके। सुनो लियो, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे साथ ये ऐसा हादसा हुआ। अंकल, फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो? तो फिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये तुम्हारी जगह ले? क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि मैं एक पल में सब खो सकता हूँ। नकली फेम और वेल्थ की जगह जरूरी है किसी अपने का साथ होना, अपनी जिंदगी एंजॉय करना। पहले मैंने काम में अपनी जान लगा दी, लेकिन अब आराम का वक्त आ गया है। मैं अकेले सारा बिजनेस भला कैसे संभाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। देखो इसे, बिल्कुल निकम्मा है, जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। डैड, मैं इतना भी निकम्मा नहीं हूँ। मिस्टर वेन मेरी असली कदर जानते हैं। मुझ पे भरोसा नहीं तो उनसे पूछ लीजिए। मिस्टर वेन? मेरे डैड ने ऐसा कहा क्या? जाओ, थोड़ा जमीन पर आओ। किसी ने तारीफ क्या कर दी, तुम तो उड़ने लगे। जानते नहीं हो कितने निकम्मे हो तुम। आपके बोलने से फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना करियर खुद बना सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अंकल, शायद आपको लगता है ये कुछ नहीं कर सकता, पर ये अपना काम जिम्मेदारी से करता है। इसे फर्क नहीं पड़ता लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, पर आप लोग क्या सोचते हो इससे फर्क पड़ता है। आप दोनों एक बार इस पर विश्वास कीजिए, ये आपको निराश नहीं करेगा। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। जाओ, देखो इन बातों का बुरा मत मानना। तुमने मेरी तरफदारी की, मुझे अच्छा लगा। भला अपने बॉयफ्रेंड की तरफदारी कैसे नहीं करती? लेकिन फिर से
अगर लियो तुम्हें कंपनी टेक ओवर करने देगा तो डैड दरअसल मैं इतना घबराओ मत। अपनी जवानी के जोश पे थोड़ा सा काबू रखो। मुझे वेन शियान और तुम्हारे रिश्ते से एतराज नहीं। डैड ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे काम पर वापस जाना चाहिए। कहाँ खोई हो, वो चला गया है। वेंशियान, तुमने अभी कहा कि लियो अपनी कंपनी को जाओ जाओ के हाथों में देने वाला है। हाँ, जब से उसे होश आया है वो कुछ ऐसी ही बातें कर रहा है। वो अब पहले जैसा नहीं रहा। हो सकता है शायद चोट का असर हो। यानी अब मुझे जाकर लियो से फाइनली मिलना ही पड़ेगा। डॉक्टर ली, शिलाई ऐसा क्यों कर रहा है? जो आदमी काम के बिना रह नहीं पाता था अब समाधि लगा कर बैठा है। आपको नहीं लगता है कुछ तो गड़बड़ है? वो इसलिए क्योंकि जब लोग मौत से लड़ाई जीत कर आते हैं तो होश आने के बाद उनकी शख्सियत पूरी तरह बदल जाती है। उनका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है और वो शिलाई की तरह अपनी जिंदगी एंजॉय करना चाहते हैं। खुद को जान लो, जो फूल खिलता है वो खुशबू देकर जल्द ही मुरझा जाता है। सब नश्वर है, सब परिवर्तनशील है। इसकी जगह बदल दो, हो सकता है आराम से ये ठीक हो जाए। मिस्टर लियू, पेरिस, वेनिस, मालदीव्स, जहां भी जाना चाहे मैं अरेंजमेंट कर देता हूँ। मुझे ऐसी जगह चाहिए जहाँ दिमाग को शांति मिले, 2 वक्त का खाना और अपने ऊपर ध्यान देने के लिए अलग दुनिया। तो ये बात है, लगता है तुम दुनियादारी सब कुछ छोड़कर एकांतवास चाहते हो। एकांत नहीं, मेरे साथ अटियान है। मेरा घर एक छोटे से पहाड़ पर है, एकदम शांत और बढ़िया माहौल है। महलों में रहने वाला इंसान पहाड़ों पर कैसे रहेगा? वही तो चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद आएगा। वहाँ हमेशा खुशी रहेगी और मैं अटियान के साथ पूरे 100 साल की जिंदगी अच्छे से बिताऊंगा। ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं। आप यहाँ मुझसे मिलने आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे भी खुशी हुई। मैंने सुना है कि तुम कंपनी की बुनियाद हो और पूरा बोर्ड तुम्हें बहुत मिस करता है। अब मैं ठीक हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें भी ये बात बता दें। हाँ। अच्छा लियू, वेंशियान ने बताया कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी कंपनी को अब जाओ जाओ चलाए। हाँ, आप तो जानते ही हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन 2 हफ्ते में है। मैं पहले ही छुट्टी ले लूंगा, इसीलिए उसे अभी से जिम्मेदारी संभालने दीजिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, मीटिंग में तुम्हें ये आइडिया आया कहाँ से? जाओ जाओ से भी ज्यादा काबिल और तजुर्बेकार लोग बैठे हैं यहाँ पे। हो सकता है इस हादसे के बाद मेरा जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया। बेहोशी में मुझे मरते हुए पापा ने कुछ कहा था। उन्हें सबसे बड़ा पछतावा यही था कि वो मेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता सके। अब मैं वही गलती दोहराना नहीं चाहता। लियू, जल्दबाजी मत करो। मिस्टर वैन, आप घबराइए मत। ये कुर्सी छोड़ने के बाद भी मैं इस कंपनी का मेन शेयर होल्डर रहूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं आ जाऊंगा और मुझे यकीन है जाओ जाओ आपको मायूस नहीं करेगा। हेलो पापा। हेलो। मैं अभी छुट्टी पर हूँ, कुछ दिन के लिए घर आ रही हूँ। हमारे चाचा और मैं सीनियर टूर पर जा रहे हैं। वापस आने में हमें 10 दिन लगेंगे। तुम आराम से मजे करना, ठीक है? आप तो सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ तो मेरी दुकान संभालने वाला कोई नहीं मिल रहा था। तुम आ रही हो तो संभाल लेना, ठीक है? ठीक है। मिस्टर लियू, क्या आप सच में मेरे जैसे मेहनती और होशियार असिस्टेंट को छोड़कर जा रहे हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम टैंग? असिस्टेंट को कभी बदला नहीं जा सकता है। 3 पीढ़ियों से तुम ही कंपनी के पिलर हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपके अंकल को असिस्ट किया, आपको किया और अब आपका कजन आएगा। तो फिर अपना ख्याल रखना और कंपनी का भी। जैसे ही मेरी अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगी मैं तुम्हें आकर मिलूंगा और तुम्हारी काउंसलिंग में हेल्प भी करूंगा और फीस में एक बढ़िया डिस्काउंट दूंगा। नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ। मिस्टर यान, अभी ये ठीक नहीं है, अकेला मत छोड़ना। समझ गई। शिलाए, मेरा घर थोड़ा छोटा है, यहाँ रह लोगे ना? इससे ज्यादा डाउन टू अर्थ और क्या होगा? बरसों की मेहनत के बाद आखिरकार
आराम मिल रहा है। कितना अजीब लगता है ना, जो आदमी हमेशा कहता था मेरे पास इतना पैसा है, कुछ भी खरीद सकता हूँ, वो 2 दिन में कितना बदल गया। वक्त सबको बदल देता है। तुमने ही मुझसे कहा था हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब हमारे बीच कोई नहीं। हद है, तुम्हारे लिए तो सब आसान हो गया। मुझे यहाँ रहना है जहाँ तुम्हारा बचपन बीता। कितनी खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी है। क्या कहा तुमने? वो मुझे ऐसी आराम वाली जिंदगी की तलाश थी। वाइस प्रेसिडेंट ने तुम्हें हरा दिया क्या? मुझे अच्छे से याद है, तुम नहीं चाहते थे कि वो विशिंग वेल का कछुआ बने। लगता है जाओ जाओ के पास मुझसे बात करने के लिए बहुत कुछ होगा। हमारा रिश्ता और बेहतर होगा। तुम सब कुछ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम जानते हो मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वेंशियान ने मुझसे जो कहा था, मैंने उस बारे में सोचा। तुम सच में बहुत काबिल हो, लेकिन तुम्हारी खूबियां अक्सर मेरी वजह से छिप जाती थी। अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आए तो टैंक से पूछ लेना। इस कंपनी में सबसे भरोसेमंद एक वही है। लेकिन मैं मेरी बात ध्यान से सुनो। ये किडनी डिटॉक्स का वक्त है, इसीलिए घर जाओ और आराम करो। क्या कहा? डिटॉक्स? क्या मैं सच में ल्यू से बात कर रहा था? ऐसा लग रहा है इसने संन्यास ले लिया। शिलाय, तुम्हारा बेड रेडी है। आटियान, मैं 12 घंटे वाला एक नया रूटीन फॉलो कर रहा हूँ और अभी तो रूटीन आधा भी नहीं हुआ। अभी मेरे वॉक का टाइम है। बस थोड़ी देर साथ में चलोगी? नहीं, पूरा दिन सफर करके थक गई हूँ। तुम चाहो तो वॉक करके आओ और फिर सो जाओ। अगर तुम चाहो तो हम वॉक की जगह कुछ और भी कर सकते हैं। नहीं, जो कर रहे हो वही ठीक है।